जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती 2025 जिसका आपका एग्जाम दिया था आपने। अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। महासर्वे का डाटा भी आपका जारी हो चुका है। ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, टीजीटी और पीजीटी सारी आपकी यहाँ पर कट ऑफ है कि हम यहाँ पर बात करेंगे। कट ऑफ आपकी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। यदि आपके मैं बता रहा हूँ इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट का जो एग्जाम हुआ वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 10 से 12 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, जिसकी आपकी आंसर की है वो 3 अक्टूबर को जारी की गई थी। अब मैं बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको पता है कि रिजल्ट है वो लगभग लगभग 70 से 80 दिन के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट का जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट तक आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि आपका जारी हो जाएगा। बात करूं बोनस अंक यहाँ पर आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा, तो लगभग लगभग मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस अंक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, टोटल कितनी वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 1036, यानी कि 1036 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 3,06,437 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब इसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया उतने एग्जाम नहीं दे पाते। तो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो लगभग आपके 2,20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि प्रेजेंट तो इतने हो गए 2,20,000। अब ये तो है नहीं कि 2,20,000 के जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती को लेकर सीरियस थे, तो इतने बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं। लगभग आपके मैक्सिमम मान के चलो 5% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, यानी कि उन्होंने अच्छी खासी तैयारी की होगी। ठीक है, ओवरऑल कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो 212 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 212 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, पास होने वाला है। यानी कि एग्जाम जो आपका कंपटीशन है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर हाई देखने को मिलने लगा। इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू के लिए आपके 3 गुना कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3,108 कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कितने होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंदर 40%, ओबीसी और एससी के अंदर 30% और एसटी के अंदर 25% मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो ये नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, तो मेरिट लिस्ट पार करने के लिए आपको और भी ज्यादा इसके अंदर नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है और गुड अटेम्प्ट क्या रहा। अब बात करूं सबसे पहले एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हमेशा क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे ही पेपर देने जाते हैं, यानी कि घूमने भी जाते हैं, वो बच्चे भी हैं। तो वो बच्चे हमेशा क्या बताएंगे, पेपर हार्ड बताएंगे, यानी कि उनकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है तो वो बच्चे क्या बताएंगे, अपना पेपर हार्ड बताएंगे। बात करूं सब्जेक्ट वाइज, यदि जो पेपर का लेवल की बात करूं तो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट था वो काफी बच्चे बोल रहे थे कि प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है वो क्या है रहा, हमारा हार्ड रहा है। मैथ और रीजनिंग काफी बच्चे बता रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग है वो हमारी इजी रहा है। साइंस आपकी मॉडरेट रही है, जीके जीएस भी आपका यहाँ पर मॉडरेट रहा। बात करूं गुड अटेम्प्ट की, गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी की यहाँ पर बातें कर लेता हूं। प्रोफेशनल एबिलिटी की आपके कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। यदि 50 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट ने 34 से लेकर 34 प्लस मान लो 34 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। मैथ की बात करूं तो मैथ के आपके कितने क्वेश्चन थे, मैथ के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे।
10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 7 प्लस क्वेश्चन सही हैं, लगभग इजी रहा मैथ का पार्ट, तो यदि 10 में से 7 प्लस क्वेश्चन सही है, 6 या 7 क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के अंदर काफी बच्चों के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, तो 12 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। साइंस की बात करूं तो साइंस भी आपकी मॉडरेट रही है। साइंस के अंदर 10 क्वेश्चन थे, 10 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 5 या 6 क्वेश्चन, 5-6 प्लस मान लो 6 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में जीके और जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस का पार्ट क्या था, मॉडरेट था, तो 15 क्वेश्चन थे जीके और जीएस के। 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है, क्या रहने वाली है, ऑन जोन ऑल जोन की मैं यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाला हूँ। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। सबसे पहले पीआरटी की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 76 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 72 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। यदि पीआरटी के अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ऑल जोन की बताई है मैंने कट ऑफ पे। कुछ जोन ऐसे हैं जिनके अंदर कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पर आप 3 करके चले ना, इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी की यदि मैं बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करूं तो 67 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। इसके अंदर आप प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके चलना, यदि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हो, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।